इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। ईश्वर, हम सब आपके भवन में आते हैं, आपके सामने आते हैं, अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं। परमेश्वर, आज आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। यू आर द बिग बॉस, यू आर द लीडर, यू आर द स्पीकर। जो भी आपके मन में अपने बच्चों के लिए संदेश है, आज उनको हिम्मत दीजिए, आज उनको अपने वचन से भर दीजिए। हम सब आपके वचन से भर जाएं और हम इस दुनिया पे अधिकार पाएं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड। So the message that I have for all of you is, and we will go to Luke chapter 4. लूका उसका 4था अध्याय, हम वहां पर जाएंगे। वहां पर कुछ हिंदी में ऐसे लिखा है, पवित्र आत्मा जी से भावित होकर, भावित मतलब भरे होकर के यीशु मसीह यरदन नदी से लौट आए। Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit to the wilderness. हम यहाँ पर एक चर्चा सुनते हैं। यीशु मसीह यरदन नदी पर हैं और वहां पर बैप्टिज्म हुआ है उनका। उससे कुछ देर पहले वो लोगों के साथ थे और अब वो लोगों के बाहर एक भीड़ में हैं और उनका बैप्टिज्म हो गया है। लेकिन ये बहुत अनयूजुअल बैप्टिज्म है। इट इज अ पब्लिक इवेंट। यीशु, आपको और अपना मेरा बैप्टिज्म याद होगा। सम ऑफ यू, इट वाज अ स्मॉल ग्रुप, लोगों ने कर दिया था। लेकिन यीशु मसीह का यरदन नदी पर एक स्पीकर है जो कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, रिपेंट, रिपेंट यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स। वो ऐसे कर करके बोल रहा है लोगों को। एंड यीशु मसीह ऑल द वे यरूशलेम से, बेथलेहम से यरदन नदी पे गए हैं, नाजरत से गए हैं और वहां पर उनका बैप्टिज्म हो रहा है। एंड हियर द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इट इज अ पब्लिक बैप्टिज्म, इट इज अनयूजुअल। और हमें हैरानी होती है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भरने की क्या जरूरत है, वो तो खुद गॉड है। आपने कभी कभी सोचा होगा, राइट, कि यीशु मसीह को भरने की क्या जरूरत थी। यस, यीशु मसीह गॉड है, ही वॉज मैन एंड गॉड। लेकिन जबकि वो एक पवित्र इंसान है, गॉड मतलब पवित्र पर्सन है, पर्सनालिटी है, लेकिन उन्होंने अपने हेवन के रिसोर्स को यूज नहीं करा। ही इज गॉड, ही इज वॉकिंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, लेकिन उन्होंने उस एबिलिटी को यूज नहीं करा। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने भी, जैसे आपको और मुझे होली स्पिरिट की जरूरत है, उन्होंने भी वैसे ही पवित्र आत्मा जी को पाया। नाउ आपको एक बात समझानी है। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि ओके, सो आई जस्ट वांट टू से दिस, आफ्टर आइडेंटिफाइंग विद सिनर्स एंड बैप्टिज्म, हम सब पापी हैं। यीशु मसीह को गॉड का सारा प्लान अपने लोगों के लिए पूरा करना है। तो जो जो इंसान के लिए जरूरी, यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि ऐसे से करना है। जब भी आपका और मेरा बैप्टिज्म होता है, हम क्या कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने किया बैप्टिज्म, हमें भी करना है, राइट। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने हम सब पापियों के साथ आइडेंटिफाई किया कि एक नया जन्म चाहिए है, तो बैप्टिज्म करना है। और साथ में उन्होंने हमारे साथ ये भी आइडेंटिफाई किया कि जब हमारे ऊपर टेम्पटेशन आती है, हमने देखा इस पैसेज में, आगे चल के देखेंगे कि यीशु मसीह के ऊपर टेम्पटेशन आता है, 40 दिनों का टेम्पटेशन था, और यीशु मसीह उस टेम्पटेशन में भी हमारे साथ आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और हमने ये भी देखा, जब हम टेम्पटेशन में आते हैं, वचन इब्रानियों 4:15 में लिखा है, फॉर वी डू नॉट हैव अ हाई प्रीस्ट who cannot sympathize with our weakness। हम कहते हैं मैं वीक हूँ, गॉड को समझ नहीं आता है, मेरी कमजोरी है, गॉड मेरी ना सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं। अभी सुबह ही किसी से बात हो रही थी, गॉड डजंट अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। आई सेड, ओह रियली, how did the situation happen? You are still living on the planet earth and you have the body and everything came from God, and you mean to say God doesn't understand? God does। परमेश्वर का वचन कहता है, और आप इस वचन पे जरूर मनन करना जब भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आके आपके मुंह पे खड़े हो जाते हैं। इब्रानियों और उसका 4 अध्याय 15 आयत कहती है, फॉर वी डू नॉट हैव अ हाई प्रीस्ट हू कैन नॉट सिंपैथाइज विद आवर वीकनेस, बट इन ऑल पॉइंट्स टेम्प्टेड एज वी आर, येट विदाउट सिन। और अगर यीशु मसीह बगैर पाप के जी सकते हैं, तो हम भी जी सकते हैं। और हम लोग एक और भी बात देखते हैं, जब भी आपकी अनॉइंटिंग होती है,
समथिंग ग्रेट हैज हैपेंड, यू हैव गॉट अनॉइंटेड, एंड आप भर के आत्मा में जा रहे हो घर, आज गॉड ने ना मुझे गिफ्ट दिया, आज मैं टंग्स में बोल सकता हूँ, आज मेरे को ये ब्लेसिंग मिली, आज मुझे प्रोफेसी मिली है, एंड देन यू अराइव होम। फिर आप घर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा ड्रामा आपका इंतजार कर रहा है। यू नो वॉट, जैसे ही आपकी अनॉइंटिंग होगी, सेटन के किंगडम में खलबली मच जाती है, एंड ही गोज आफ्टर योर अनॉइंटिंग। और जब आपको अनॉइंटिंग मिली है, वो चाहता है कि आप अपने मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोलो, या आप भी रिएक्ट करो, या पुराने तरह से रिएक्ट करो, और आपकी अनॉइंटिंग खो जाए। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद जीसस। द मोमेंट ही वाज अनॉइंटेड, he was tempted. I'll just read the scripture further. It says, for the 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end he was very hungry. And the devil said to him, if you are the son of God, tell this bread to become stone. और शैतान ने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से रोटी बन जाने को कह। क्योंकि यहाँ लिखा है कि जब वो समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह बहुत भूखा था, उसे बहुत भूख लगी थी। ओके, हम सोचेंगे कि सेटन इंसान के पीछे क्यों पड़ा है, राइट? गॉड क्या चाह रहे हैं? गॉड क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां पे जब अटैक आ रहा है? गॉड देखना चाह रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जो इतने दिनों तक आप प्रेयर में हैं, फास्टिंग में हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं मेरे लिए प्रेयर करो, और आप अच्छी जगह पे, गॉड अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, और गॉड वहां खड़े हैं क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पिछले दिनों में सीखा है, वो आपका कैरेक्टर, आपका तरीका, आपके बातचीत का तरीका, आपके मन में क्या चल रहा है, वो चेक करना चाह रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे यीशु मसीह की जो विल्डरनेस थी वो कितने दिनों की थी? 40 दिन। इमेजिन समबडी इज हंग्री फॉर 40 डेज। आप में से मैं और आप कई दफा किसी प्रार्थना के लिए 40 दिन, क्या 40 कई महीने, कई साल इंतजार करते हैं। वी आर प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग, और कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड हमें लगेगा शायद गॉड को हमारी प्रॉब्लम सुनाई नहीं देती है, राइट? हम ऐसा सोचते हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। गॉड सब कुछ वर्क कर रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, बट ही इज वर्किंग द होल थिंग आउट। गॉड ने मुझे एक चीज सिखाई। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम प्रेइंग, गॉड मुझे ये चीज चाहिए। सो गॉड ने मुझे समझाया, जब मैं कुछ खुदा से मांगती हूँ, गॉड को दूसरे लोगों को भी तो अलाइन करना पड़ेगा ना। सपोज आई वांट टू वर्क इन दैट कंपनी एंड आई स्टार्ट कन्फेसिंग, मुझे उस कंपनी में काम करना है, उस कंपनी में काम करना है। नाउ गॉड किसी को नौकरी से तो निकाल नहीं देंगे, शायद वहां पे प्लेस नहीं है। गॉड विल देन क्रिएट अ डिपार्टमेंट, और ही विल मेक समथिंग, और देयर विल बी अ बिगर नीड, सो देन गॉड विल हैव टू गो टू अनदर कंट्री। वहां पे नीड होगी कि हमें आपसे बिजनेस करना, हमें करोड़ों रुपए का बिजनेस करना है। देन दिस कंपनी विल रियलाइज, ओह हमें और लोगों को हायर करना है, and then they will say, okay, look for people, and then my name will come. So when God does something, always remember, kabhi kabhi jab prayer mein time lag raha है, because God has to work out, वो किसी को नौकरी से आपके लिए नहीं निकालेंगे unless that person needed to be out of the company. So God, it sometimes it takes time, because God is working out everything in his mercy and grace for the whole prayer to come together. So you wait, and sometimes it is because हमारा कैरेक्टर अभी लाइन पे नहीं आया है। एंड मैंने अपने केस में देखा, जब मेरी प्रेयर डिले होती है, माई कैरेक्टर इज इन क्वेश्चन, एंड इट इज मोस्टली गॉड इज ट्राइंग टू हम्बल मी। हम्बल आशिमा, और चेंज हो, तुम्हारे अंदर ये चीज अभी अच्छी नहीं है। एंड जब मैं बदलना शुरू करती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि वो चीज और उसका जवाब जल्दी आने लगता है। सो दोस 40 डेज, बट इन द केस ऑफ जीसस इट वॉज नॉट अ कैरेक्टर इशू। जीसस भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, और वो अभी वल्नरेबल भी हैं, उनकी मिनिस्ट्री अभी शुरू नहीं हुई है, एंड गॉड इज प्रिपेयरिंग हिम फॉर हिज मिनिस्ट्री। सो जीसस ने उन 30-40 सालों में, मतलब जो भी 40 दिनों में, हमसे ज्यादा स्ट्रगल किया। आप और मैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वी आर क्राइंग, मेरा ये नहीं हुआ, गॉड सुनते नहीं, बट वी हैव अ हाउस, हमारे सर पे छत है, वी आर ईटिंग समथिंग गुड, वी हैव समथिंग डिसेंट टू वेयर, एंड मे बी वी डोंट हैव अ लोन, हमारे बैंक में भी थोड़ा सा पैसा है, और पेट्रोल भी है। एंड प्लीज पेट्रोल डाल लिया करो। आई मीन अगर मम्मीज होती हैं, सो यू नो, डोंट ट्राई गॉड। आई मीन इट्स गुड टू, जब गॉड ने आपको, होली स्पिरिट ने पहली दफा इंडिकेशन दिया था, तब डालना था, एंड दैट्स व्हाट द लॉर्ड सेड, बट यू डिड नॉट लिसन टू, डू नॉट टेस्ट योर गॉड। कैरेक्टर, listening to what God has to say. Then also I just want to tell you that
इमेजिन 40 दिन आपको खाने को ना मिले, क्या फील होगा? आई डोंट इवन नो क्या फील होगा। मुझे पता है कुछ लोग 10 मिनट के बाद आई कांट टेक इट एनी मोर, यू नो, वी आर सो हंग्री। एंड देयर इज दिस लेडी, हम मतलब बिफोर आई टेल यू दैट, जब हम डेस्परेट हैं, डेस्परेशन में हमारे निर्णय गलत होते हैं। जीसस वाज हंग्री फॉर 40 days। दिस फेलो चीट, आई मीन, उसने गॉड को तब प्रेशराइज किया जब वो 40 days से भूखे। एंड जीसस इज हिमसेल्फ हंग्री। वहां लिखा है जीसस को बहुत भूख लग रही थी। एंड वहां ये लिखा है यीशु तो बहुत भूख लगी थी। इमेजिन उस वक्त जब हमारे को बहुत भूख कब लगी होती है। I mean, हम लोगों को रियल भूख पता नहीं है, हम लोग सहारा गए नहीं है, हम लोग हार गए नहीं है, हमने 40 days या 127 hours वाली मूवी भी नहीं देखी when the guy was very thirsty and Jesus is very hungry and then Satan comes and tests him। Anyway, we'll go there। So in desperation हम गलत डिसीजन लेते हैं, इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट बहुत जरूरी है, चर्च बहुत जरूरी है, खुदा के लोग बहुत जरूरी हैं। क्योंकि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कॉल अप योर ब्रदर, ब्रदर मेरा दिमाग ना काम नहीं कर रहा है, मुझे तो बहुत भूख लगी, आई एम गोइंग टू डू दिस, मुझे करना पड़ेगा, मैं करने जा रहा हूँ। स्टॉप, ही विल से अच्छा आप बताओ क्या करना है, मुझे भूख लगी है। ओके, बिकॉज इन योर माइंड खाने की तस्वीर आ रही है, रोटी की तस्वीर आ रही है, वहां उस रेस्टोरेंट में खा लो, उस यहाँ चल लो, यू नो, यू डेस्परेट। बट जब हम खुदा के लोगों का हाथ पकड़ते हैं, यू नो, कैन यू प्रे फॉर मी, कैन यू टेल मी मुझे क्या करना है, देन द पर्सन स्पीक्स लाइफ। उनकी बातें आपके अंदर लाइफ प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई वी नीड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बट जीसस कुड हैंडल इट अलोन। सो डेस्परेशन इज अ वेरी लोनली डेस्टिनेशन, वेरी बैड डेस्टिनेशन। टेम्पटेशन के समय डेस्परेशन होना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पहले कुरिन्थियों 10:13 में जो लिखा है कि परमेश्वर हमें हमारी एबिलिटी के बियॉन्ड प्रेशराइज नहीं करेंगे। जीसस हंग्री तो थे, कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह भूखे थे, लेकिन वो आत्मा से भरे हुए थे। Amen? That was the winning thing. So अगर आपकी लाइफ में कुछ भूख है, वो आपको परेशान कर रही है, one of the willing formulas is आत्मा में भरे रहो। और दुनिया में क्या होता है, लोगों के पेट भरे हुए हैं लेकिन आत्मा नहीं है, and then they are making all that mistake that's happening in their life। And another thing that I want to just mention, I mean I already mentioned, is that Jesus को उसने खाने से टेम्प्ट करा, पर परमेश्वर को पता था यीशु मसीह उसको ओवरकम कर पाएंगे। सिंस यू आर द मसाया, उसने बोला अगर तू मसाया है। उसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा उसने, लेट मी जस्ट रीड दैट क्वेश्चन टू यू एंड ब्रिंग दैट थिंग टू यू। उसने कहा इफ यू आर द सन ऑफ गॉड टेल दिस स्टोन टू बिकम ब्रेड। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को बोल कि वो रोटी बन जाए। यहां पर जब मैं स्टडी कर रही थी, यहां पर ऐसे नहीं लिखा था अगर तू परमेश्वर का बेटा है। क्या सेटन को कंफ्यूजन है इस बारे में? नहीं है कंफ्यूजन। वो ये कह रहा था क्योंकि तू परमेश्वर का बेटा है, तुझे इतनी परेशानी झेलने की जरूरत क्या है, डोंट डू इट ना। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे फ्रेंड्स आकर के हमें कहते हैं तेरे पास है तो तू सैक्रिफाइस क्यों, अपने ऊपर खर्च कर ले, व्हाई यू डूइंग दैट। एंड दिस इज व्हाट सेटन इज टेलिंग जीसस। बट जीसस ने उसकी बातों को बाय इन नहीं किया। जीसस को कुछ भी प्रूव नहीं करना है, हाँ मैं सन ऑफ गॉड हूं, लेकिन इस वक्त गॉड ने जरा हॉलिडे रखी है और मुझे नहीं खाना है। नो नो नो, मुझे इस तरीके से नहीं खाना है। एंड नाउ I just want to bring another thing to you, and that is Satan। बड़े ध्यान से सुनिए, this is very interesting। Satan ने यीशु मसीह को भूख लगी, करेक्ट, एक बड़ी जायज जरूरत के लिए उसको पुश किया। क्या जायज जरूरत है? भूख लगी है, खाना चाहिए। तो कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं, हमारी जायज जरूरत है, हमें पैसे चाहिए हैं या हमें घर चाहिए, एंड दे विल कम मैस्ड एज पीपल हु वांट टू हेल्प अस। और हम क्योंकि वो हमारे मुश्किल समय में हमारी बात कर रहे हैं, हमारी हेल्प की, तो हम ऐसा लगता है हमें, ओह ये तो हमारे हेल्पर्स हैं। दे आर नॉट, बिकॉज दे आर एजेंट्स ऑफ सेटन। वो हमारी जरूरत में हमें कह रहे हैं तुम्हारे को बड़ी परेशानी है ना, बड़े दुख में चल रहे हो ना, एक काम करो, छोड़ी दुनियादारी, ये वाला ऑप्शन ले लो। बिवेयर। एंड दैट्स माई सेकेंड पॉइंट। सेटन ने यीशु मसीह को कहा तेरी जायज जरूरत है, लेकिन उसे फुलफिल कैसे करना चाहता था? ना जायज जरूरत से। और ज्यादातर इस जिंदगी में हम यही करते हैं। हम लोग मेच्योर क्रिश्चियंस नहीं होते, हम अभी अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं अच्छा गॉड ने तो जवाब दिया नहीं, चलो मैं ही कुछ कर लेता हूँ। एडम ने और ईव ने भी यही करा, उनको एप्पल खाना था जबकि उनको खाने के लिए मना करा था। वो नाजायज
पेड़ पे खड़े थे, वो नाजायज फल को खाने जा रहे थे, उन्हें लग रहा था गॉड ने उनसे कुछ छुपा रखा है, बट व्हाट दे हैड टू डू, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, दे शुडंट हैव गॉन देयर, इट वाज इलीगल। सो आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में जरूरतें हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ इट इज इलीगल। गॉड ने कहा बेटा तेरे पास पैसों की जरूरत है, मैं तुझे नौकरी दूंगा, और हम इंतजार कर रहे हैं एक अच्छी नौकरी का, लेकिन एक फ्रेंड आता है, तेरे को नौकरी की जरूरत है, पता क्या, इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, बड़े तेजी से तेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, एंड यू से हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, मुझे नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी, आई हैव अ something, there are all these gimmicks that are happening in the world today, there are some good multi level marketing companies, there are some money making companies wo aapko छोटा छोटा पैसा मांगते हैं। anyway, so what I'm saying is wake up, वेक अप, आपकी जरूरत है, आपको नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, आपको रेंट भी देना है, बच्चों की जरूरत भी पूरी करनी है, लेकिन जो आपको कुछ ऑप्शन देने आया है, क्या वो खुदा का दास है, खुदा की अपॉर्चुनिटी है, या वो एक इलीगल नाजायज जरूरत को भरने वाली है, जो आपका सिर्फ ये जो भूख है उसको सेटिस्फाई नहीं, बल्कि उसको निकाल करके आपको भी खत्म कर देगी, एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। और आगे लिखा है यीशु मसीह के पास सारी पावर है, राइट, पावर है। सेटन उन्हें कह रहे अपनी पावर को ना अपने लिए यूज कर, सेल्फिश पर्पस। शायद ये जो टेम्पटेशन में जाना है, ये जो सारा कुछ करने, गॉड का कुछ प्रोसेस है यीशु मसीह में कुछ करने के लिए, विच वी नो, बट आई एम नॉट गोइंग देयर राइट नाउ। यीशु मसीह के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह के लिए कुछ के थ्रू करना चाह रहे हैं, लेकिन सेटन उन्हें क्या कह रहा है कि इस पावर को, जो तो खुदा का दास है, जो तेरे अंदर आत्मा है, जो खुदा का बेटा है, इसको यूज कर ले अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। However, he was talking to Jesus, so Jesus did not listen to him. आगे लिखा है Jesus answered, it is written, सब लोग बोलेंगे it is written, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब आपके सामने ऐसे भरमाने वाले लोग हैं, आपसे अलग अलग बातें करने वाले लोग हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट योर लेजिटिमेट नीड इन एन इल एंड गिविंग एन इलेजिटिमेट सोल्यूशन, या नाजायज सोल्यूशन देना चाह रहे हैं, यू हैव टू रिकॉग्नाइज मैच्योरिटीज। उसी वक्त समझ में आ जाए, हाँ ये इंसान ही इज टेकिंग मी ऑफ ट्रैक, जो गॉड मेरे अंदर काम करना चाह रहे हैं, जो गॉड ने मुझे वेट करने को बोला है, ये चाह रहा है कि मेरा, ही इज ट्राइंग टू शो इतना वेट करने की क्या जरूरत है, ही इज ट्राइंग टू मेरी अवधि कम कर रहा है, बट नो, You have to tell it is written, it is written। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बट बाय, एंड मैथ्यू में लिखा है बट ऑन एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से आता है। अभी रिसेंटली वी हैड अ चैलेंज इन माय फैमिली, एंड they were saying like बुआ जी के family है and they were supposed to take care of her, but they were not, and somebody from the church came and they said to me and my brother, तुम दोनों को केयर करनी पड़ेगी, and we were willing to take care of। पिछले 3 साल से हम टेक केयर कर रहे हैं, some of you are proof of it, and we've been taking care of her and doing everything। और जब लास्ट टाइम 2 साल पहले मेरी बुआ जी की तबीयत खराब हुई थी, तो my brother was taking care of her in the day time and मैं रात को रुकती थी, so we were not talking but we were taking care of our बुआ जी। हम ही लोग भाग करके गए थे because we recognize our duty। However, इस वक्त एक बड़ी संगीन सिचुएशन थी, उसमें मैं और मेरे भाई खड़े नहीं हो सकते थे, और ये चर्च के लोग हमको प्रेशराइज कर रहे थे, और तब मैंने उनको बोला बिब्लिकली, कॉन्फिडेंटली बोला, बिब्लिकली एंड लीगली इट इज हर डॉटर इन लॉज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हर। उनकी डॉटर इन लॉ की ये जरूरत है कि वो मदद करें, और पैसे का तो मैटर ही नहीं है, अगर पैसों की जरूरत है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन कोई तो फ्रंट एंड करेगा, कोई तो सामने खड़ा होगा, ही विल बी द फेस टू टेक द डिसीजंस। हम सबके साथ हैं, हम जो डिसीजन लेना है उसमें साथ है, लेकिन हम सामने नहीं खड़े हो सकते। सो समटाइम्स आपको बिब्लिकली ऊपर रखना पड़ेगा, बिब्लिकली एंड लीगली ये मेरा हक है। A lot of times women come to me and say ये हो गया, वो हो गया, मेरी शादी में ये प्रॉब्लम है। I said listen, biblically and legally God honors you and he says you are equal। क्या जो यीशु मसीह एक औरत में है, वो जो यीशु मसीह आदमी में है, वो कमजोर है या कम है? Jesus is the same size and the same power। However, there is some difference, there are some
functional differences that a man leads the family and the woman is the heart of the family and is also deserving respect and love. And then recently I understood man only wants, of course he wants many other things, but he only wants to be spoken the language of respect. और जब हम एक आदमी को लैंग्वेज ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं वो परिवार वंडरफुल होता है, लेकिन औरत को कुछ और चाहिए, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ लव, एंड दैट इज अ होल डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर व्हिच विल टेक अप लेटर. सो हमें ये समझना है मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, यानी कि एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, बस ये नौकरी मिल जाए, बस ये नौकरी, हेलो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, नहीं बस इसी लड़की से शादी, जब बस यही हो जाए मेरी जिंदगी बदल जाएगी. हाँ 2 दिन के बाद देखते हैं, आफ्टर 2 days आफ्टर मैरिज आप क्या यही बोलेंगे? यू नो उस वक्त कुछ भी समझा लो, इन्हें सारे लोगों फास्टिंग एंड प्रेयर करके भी समझा लो, नहीं समझ में आएगा. भाई प्लीज और भी लड़कियां नहीं, इसी से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो शादी ही नहीं करेंगे. सो यू नो एनीवे आई एम जस्ट जोकिंग राइट देयर एंड जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एक ही ऑप्शन है. मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सारी ऑप्शंस में शादी करें. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गॉड के पास कुछ जवाब हैं, वो उन्होंने कुछ चीजें पहले से, समय के पहले से आपके लिए संभाल के संवार के और रखी है, लेकिन उन्हें ढूंढना पड़ता है. गॉड के किंगडम में ना खोजी बनना पड़ता है. कोई कहेगा सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन बाइबल में लिखा है आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड. सो सीकिंग इज अ प्रोसेस. नौकरी ढूंढने के लिए भी सीक करना पड़ता है, और अपने लाइफ पार्टनर को भी गॉड के सामने बैठ करके जब हम ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती. वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए क्या करना है, एंड यस वी विल गो टू दैट सम अदर डे. एंड एक और बात जो मैं आपको सामने बताना चाह रही हूँ, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन. बहुत तरह की ब्रेड मिल रही है इस दुनिया में, लेकिन एक ब्रेड काफी है, द स्वॉर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एंड नो अदर रिसोर्सेज नीडेड. यीशु मसीह जो कि खुदा के बेटे हैं, उन्होंने कोई रिसोर्स नहीं यूज किया कि ओके 40 दिन की फास्टिंग एंड प्रेयर रखते हैं और उसके लिए टंग्स में प्रेयर करते हैं, या वहां जाते हैं, या इतने सारे नबियों को बुलाते हैं उनसे प्रोफेटिक वर्ड लेते हैं. नथिंग. हेलो नथिंग. कैन यू इमेजिन? इतनी बड़ी, मतलब ही इज बैटलिंग डायरेक्टली विद सेटन, बट ही हैज यूज्ड जस्ट वन रिसोर्स. बाइबल में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं. बाइबल में लिखा है सारे भाई बहन मिलकर के प्रार्थना करें, दुष्ट का सामना करें और बहुत सारी चीजें करें, लेकिन जीसस ने कुछ भी यूज नहीं करा. वन रिसोर्स. एवरीबडी से वन रिसोर्स, वन वे. मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, बट by every word that proceeds from the mouth of God. मेरे लिए, मेरी परेशानियों के लिए परमेश्वर का वचन काफी है. Amen. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह हमें ये समझा रहे थे कि जब दुष्ट ने उनको कुछ बोला, उन्होंने परमेश्वर का वचन लिया और उसको उसके ऊपर दोबारा से बोला. और हमें समझना पड़ेगा, हमें अलर्ट होना पड़ेगा. वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर इतना बस जाना चाहिए कि जब हमारे पास दुष्ट आए हम वचन इस्तेमाल कर सके. और अगर हमारी जिंदगी में वचन कम है तो हमारी आर्म कम है, मतलब वी आर नॉट वेल आर्म्ड. हम कमजोर हैं, क्योंकि हथियार, जब हम दिल्ली में निकलते हैं तो हम अपने बैग को पकड़ के निकलते हैं, हम लोग बड़े अलर्ट रहते हैं. जब वी पीपल अंडरस्टैंड, क्या आप लोग सूटेड हैं, क्या आप लोगों ने आर्मर पहन रखा है, क्या आप लोगों के पास वचन अंदर है कि वो कहेगा ऐसा, तो कहेगा नहीं 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 नहीं. जब इस इंसान ने मुझे बोला कि आप और आपके भाई को आपकी आंटी की टेक केयर करनी पड़ेगी, वचन निकला, गॉड ने मुझे विजडम दिया, बिब्लिकली एंड लीगली, चुप होके वो वहां से चले गए. ही वाज वेरी ऑफेंडेड. नेचुरली जब आप किसी को सच बताएंगे, वो अपने प्लान से आए और आप उन्हें कुछ बताएंगे, दे विल बी ऑफेंडेड. एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. सो दूसरी बात, सेटन की जो झूठ है ना बहुत सेडक्टिव है. It will seem he's really helping you. You are hungry, you're so hungry, and उसकी बातें इतनी मीठी लगेंगी. कितनी दफा हमारी लाइफ में ऐसा हुआ है, we are weak, somebody came, और हमें लगता है यही गॉड है. कहीं गॉड ये आपका रिप्रेजेंट, ये जरूर गॉड का बंदा है, और कोई हो नहीं सकता. हेलो, सेटन है वो. He is inspired by Satan. वो आपको गिराने, कमजोर करने और परेशान करने. He is seductive. मतलब वो बहुत ही अट्रैक्टिव है. सो हमें समझना पड़ेगा, उसकी लाइज को समझने के लिए मेच्योर क्रिश्चियंस के अंदर इतना वचन भरा होना चाहिए कि वो समझ जाए ये गॉड की बात नहीं बोल रहा है, ये मुझे और गिराना चाहता है, जो गॉड मेरे अंदर काम कर रहे हैं उसको डिले करना चाहता है, और मुझे इसकी बात को नहीं सुनना है. आमेन. ओके. वहां लिखा है फिर शैतान, वर्स 5 में, फिर शैतान उसे बहुत ऊंचाई पर ले गया
और पल भर में ही सारे संसार के राज्यों को दिखाते हुए बोला, शैतान ने उससे कहा, मैं इन राज्यों का सारा वैभव और सारा अधिकार तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे दिया गया है और मैं जिसको चाहो दे सकता हूं। सो यदि तू मेरी उपासना करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। I'll read it in English because it's very important. It says, the devil led him to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. By the way, ये कोई दिस इज नॉट एन इमेजिनेशन। सचमुच में सेटन यीशु मसीह को एक ऊंची जगह पे लेके गया और उसने सचमुच में उसे पूरा किंगडम दिखाया। टेक्निकली जहां पर ये सब हुआ होगा उस जगह पे कोई ऐसी ऊंची जगह नहीं जहां से वो सारे किंगडम्स दिखा सके, बट इट मस्ट हैव हैपेंड इन द स्पिरिट, बट इट एक्चुअली हैपेंड। सो यू गेटिंग मी? वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं थी दैट ही कुड नॉट स्टैंड एट बुर्ज खलीफा एंड से ओके यू कैन सी द होल वर्ल्ड, ये सब मेरा है। नो, ही कुड नॉट। बुर्ज खलीफा से भी पूरी वर्ल्ड नहीं दिख सकती है। सो इट वाज इन अ स्पिरिचुअल सेंस ही एक्चुअली टुक जीसस समवेयर व्हिच वाज अ मच हायर प्लेस, मे बी somewhere in suspended in heaven, and he was able to show the entire planet earth and say ये सब मेरा है। and the next thing is he says सब कुछ मेरा है, I will give you all this authority and all the splendor and all the glory, ये मुझे मिला है और मैं इसे किसी को भी दे सकता हूं। सेटन के पास कैसे आया ये सब? ये तो गॉड का था। जेनेसिस 1 में तो गॉड ने सब कुछ मैन के लिए बनाया था। मैन ने सेटन को सब कुछ दे दिया। जो एडम का काम था कि वो इस सब चीजों को, अधिकार को अपने पास रखे, वैभव को, कंट्रोल को, और वो लीड करे, वो सारा सेटन को दे दिया गया उसकी एक अनाज्ञाकारिता से। क्या आपकी जिंदगी में एक अनाज्ञाकारिता ऐसी जिससे आपका सब कुछ बर्बाद हो गया? It's time to wake up. And anyway, that's not my point here today, but I just want to bring to you that Satan has it. He does have it. Another thing, very interesting thing. Satan God को, यीशु मसीह को ये क्यों कह रहा है? उसे पता नहीं कि यीशु मसीह को अभी क्रॉस पे जाना है और एक महान काम करना है। वो चाहता नहीं है कि यीशु मसीह क्रॉस पे जाए। यीशु मसीह को क्रॉस पे जाने के बाद ये सारी चीजों का अधिकार मिलने वाला है। वो शॉर्टकट बता रहा है ताकि यीशु मसीह उलझ करके वहीं रुक जाएं और वो क्रॉस पे ना जाएं। ही स्टॉपिंग यीशु मसीह टू गो फ्रॉम क्रॉस। वो कह रहा है मैं सब कुछ दूंगा, उसके पास है। एंड सेटन, हम जानते हैं जॉन 12:31 में कि सेटन जो है वो सब चीजों का रूलर है। ही इज द रूलर एंड वो प्रिंस ऑफ एयर है। एंड देन सेटन के पास सारी महिमा और ग्लोरी है क्योंकि उसको मिली है, उसने ले ली है। लेकिन जीसस क्राइस्ट, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो चीज हम सबके लिए इम्पॉसिबल है, हमें इस ग्लोरी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। एनीवे, बिफोर आई गो देयर, जब आप और मैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कुछ काम करते हैं, जस्ट थिंक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज वी डू महान बनने के लिए। मैंने बहुत सारे काम किए। हम कई दफा एक बहुत बड़ी पोजीशन के पीछे जाते हैं जो गॉड ने हमारे लिए नहीं रखी, या हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं जहां गॉड ने मना करा था मत जाना, एंड यू हैव टू रियली कॉम्प्रोमाइज अ लॉट। या फिर हम कुछ ऐसा सोशल वर्क कर रहे हैं जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने परिवार को निग्लेक्ट कर रहे हैं। उस सोशल वर्क के लिए भी हमारी लाइफ में टाइम आया नहीं क्योंकि हमारी घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। बट वहां पर जाकर के आपकी वाहवाह होती है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। उस वाहवाह के लिए आप सोशल वर्क करने के लिए तैयार, और अगर आपको वो वाहवाह आपके अड़ोस पड़ोस में मिल गई तो आप सोशल वर्क पे नहीं जाएंगे। सो पीपल कैन गो वेरी फार जस्ट टू गेट वाहवाह एंड ग्लोरी। और हम लोग सीक्रेटली अनजाने में बहुत सारे काम सिर्फ और सिर्फ वाहवाह के लिए करते हैं। इट्स अनदर लाइफ ऑल टुगेदर। वी से हे आई डोंट वांट एनी ग्लोरी। और ये एक नया तरह का चर्च अब खड़ा हो रहा है। Now I can see where people are saying, I don't need a name, I don't need a face, I don't need any credit, but I will serve the Lord. And that is the way that God is expecting us. So जब भी हम सीख कर रहे हैं importance, राज्य, तो हम God के किंगडम के अनुसार नहीं चल रहे हैं। एनीवे, सो ये सेटन को वर्शिप करने के लिए बोला उसने, मुझे वर्शिप कर, मुझे वर्शिप कर। इफ यू वर्शिप मी,
इट विल ऑल बी योर्स, ये सब तेरा हो जाएगा सेटन को वर्शिप करने के लिए। ड्यूट्रॉनमी 6:13 में लिखा, यहोवा अपने परमेश्वर का सम्मान करो और केवल उसी की सेवा करो। यू शैल फियर द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम। सो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू यू, सेटन की जो बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, जब हम उनको एनालाइज करते हैं, अनपैक करते हैं, खोलते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, वी रियलाइज द डिसेप्शन। और आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, व्हाट डिसेप्शन डू यू हैव इन योर लाइफ? पीपल हैव कम and promise you some great things, some great profits, some great advantages for your family, for your friends. Are they your friends? Are they your family? Is it really true? इसके लिए हमें परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा ताकि हम इतने मिच्योर हो सके कि हम शैतान की हर बात को पहचान लें और हम उसमें फिसले ना। एंड देन वर्स 8 में लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, शास्त्र में लिखा है। Jesus said, the Bible says, तुझे बस अपने प्रभु परमेश्वर ही की उपासना करनी चाहिए, तुझे केवल उसी की सेवा करनी चाहिए है। Jesus said, I mean in the NKJV version it said, get behind me Satan, get behind me, it is written, worship the Lord your God and serve him। और जब यीशु मसीह ये वर्स बोल रहे थे, वो ड्यूट्रॉनमी 6:13 को कोट कर रहे थे। और आपको पता है, जो यीशु मसीह ने कहा वही आपको करना है। जब ऐसे लोग आपके सामने आते हैं और आपको अलग अलग इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, आपकी आत्मा में इनर विटनेस होती, समथिंग इज अमिस, हे लिसन दिस इज अमिस, आपको क्या करना है? यू हैव टू से गेट बिहाइंड मी सेटन। ऑफ कोर्स डोंट टेल देम, दे विल बी वेरी ऑफेंडेड बिकॉज इट विल बी वेरी डेंजरस, यू हैव दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट। बट आपको अपने मन में कहना, सेटन तू इन लोगों के बिहाफ पे और उनके द्वारा नहीं आएगा, यू विल नॉट अफेक्ट मी, इम्पैक्ट मी, मेरी इस वक्त डेस्परेट नीड में जब मैं बहुत जरूरतमंद हूं, नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर को वर्शिप करूंगी, मैं परमेश्वर को वर्शिप करूंगा, मुझे किसी और इंसान को वर्शिप नहीं करना, और परमेश्वर मेरे लिए मार्ग जरूर निकालेंगे। आमेन। सो वी हैव टू रेजिस्ट Satan at all times. So we have to recognize who are we serving, हम किसको सर्व कर रहे हैं। कुछ लोग दीवाने होते हैं दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड ने ये बोला, मेरी फ्रेंड ने वो बोला, मेरी फ्रेंड ने ये लीड करा, मेरी आपकी फ्रेंड आप ही की उम्र की, उसे क्या पता दुनिया के बारे में, शी हैज जस्ट योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। यू नीड God's people, you need somebody senior, some mature people, वो आपको बता सकते हैं। Friends are important, however you also need some mature people in your life. कुछ लोग कुछ systems के गॉड है उनके, ये system है ना, ये बड़ा अच्छा चलता है, ये गॉड है मेरा, I follow this. Some people से मेरी पत्नी ही मेरी परमेश्वर है। कुछ लोग पेरेंट्स को वर्शिप करते हैं। I just recently heard एक बहुत अच्छा गॉडली फैमिली है, लेकिन वो मैन को पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ हर बात में इंपॉर्टेंस अपने पेरेंट्स को देते, जबकि उनकी वाइफ बहुत अच्छी है। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, उनकी वाइफ को, वेरी वेरी स्वीट हार्ट, अ गुड वुमन, अ हार्ड वर्किंग वुमन, अ लेबोरियस वुमन, और घर में सब कुछ करे, लेकिन वो अपने वो किसी के नहीं सुनते, पेरेंट्स, बस पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है। एंड रिसेंटली आई हैड टू प्रे एंड वी आर डिपेंडिंग ऑन गॉड दैट वन डे दिस विल चेंज। और इट्स द अदर वे, कुछ लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए इतनी ज्यादा सेंसिटिव, अगर आपने कही थी पापा तुमने मेरे पापा का नाम कैसे ले, अरे क्यों, तुम कोई डॉन हो क्या, नाम ले सकते हैं ना। आई मीन कम ऑन यार, कम ऑन, दिस इज नॉट फेयर। यू नो वी हैव टू रियलाइज कि माँ बाप, जैसे हम चिड़ियों को देखते हैं, ठीक है, चिड़िया अपने बच्चों को पाल करके उड़ा देती हैं, एंड ये नेचर का तरीका है, इट इज नेचर। वी कांट होल्ड ऑन टू हाय मेरे बच्चे वहां उड़ के चले गए, हाय उस पेड़ पे बैठे हैं, हाय उस पेड़ से कब लौट के आएंगे। नो, इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट एक आइसलैंड का ट्रेडिशन है, बहुत गंदा ट्रेडिशन है, आई डो नॉट नो वो क्यों करते हैं। जब उनके बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं, वो बर्फ का एक टुकड़ा लेते हैं, उस पर कुर्सी रखते हैं, अपने बुजुर्ग को उस पर बिठा देते हैं और भेज देते हैं, नहीं अब इनकी डेथ होने वाली है, मतलब जाने दो इन्हें। आई मीन आई सेड व्हाट, हमारे देश में तो आई मीन इट्स अ ट्रेडिशन इन आइसलैंड। सो अब आई होप कि खत्म हो गया हो, लेकिन वो अपने बुजुर्गों को आइस के टुकड़े पे, इट्स अ बिग इनफ आइसबर्ग, उस पे कुर्सी लगा करके कुछ बेसिक सामान लेकर के बहा देते हैं। जब वो गल जाएगा तो वो भी यू नो दे विल बी ओवर, बिकॉज अब उनका समय आ गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, वी ऑल टेक केयर ऑफ ईच अदर। और मैंने ये
देखा परिवारों में कि लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, बट वी शुड नॉट हैव दीज एक्सपेक्टेशंस कि जो बच्चों की शादी हो गई है कि वो उड़ उड़ के हमारे पास है और हम उन्हें क्रिटिसाइज करें, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, एंड उनसे ऑफेंडेड रहे। उनकी जिंदगी उन्हें जीने दे। हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कैसा किया, उन्होंने तो हमें जीने दिया ना, या वो रोज रोते थे कि तुमने क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे। दे लेट अस लिव। उन्होंने कहा बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी हो गई ना, उनको फ्री करें इमोशनली। तो वो इमोशनल बैगेज हम अपने बच्चों पे रखते हैं, ये भी गलत है। एंड वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू बी इन बैलेंस। हमें एक दिन अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाना होगा, अपना परिवार बनाना होगा, और अपने पति को नंबर 1 रखना होगा, अपनी वाइफ को नंबर 1 रखना होगा, और मम्मी पापा का स्टेटस सेकंड या थर्ड आएगा। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि बिब्लिकल है। लेकिन परमेश्वर जो चिड़ियों को भी खाने को देते हैं, उनके अंतिम समय में उनको संभालते हैं। और मेरी बुआ जी जिनके लाइफ में उनकी वो केयर नहीं कर रही थी, परमेश्वर ने इंतजार करा। जब मैं वापस आई तब मेरे सामने वो गई, तो मैं वहां खड़ी थी। आई वॉज स्टैंडिंग देयर, आई वॉज देयर इन 5 minutes और 10 minutes आफ्टर शी पास्ड अवे। और मैंने खड़े होकर के सब कुछ मैनेज किया, सारे लोग आ गए, सब ने मिल करके मैनेज किया। परमेश्वर भले हैं, वो हमें अबैंडन नहीं करेंगे। हम क्यों डरते हैं अपनी मौत से? बहुत अच्छी मौत होगी हमारी जब वक्त आएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स टू फोकस ऑन। कुछ लोगों के लिए ऑफिस वर्क उनका गॉड है, वो दिन रात उसको जपते हैं, ऑफिस वर्क ऑफिस वर्क ऑफिस वर्क ऑफिस वर्क। सो प्लीज, आई थिंक यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। और कुछ लोगों के लिए बच्चे, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को चर्च नहीं आएंगे, बच्चों को ना ट्यूशन भेजना है, बच्चों को ना बुखार है, बच्चों का ना आज ये हो गया, बच्चे ना सो के नहीं उठे। सो मैं सोचती हूँ कि उनके बच्चों को चर्च में बिठा देना चाहिए, यही गॉड है हमारे, है ना, टेम्पल। सो प्लीज वी हैव टू रिकग्नाइज हमारी जिंदगी का गॉड कौन है। ये छोटी छोटी चीजें। कुछ लोग अपनी बाइक लेके आते, न्यू बाइक, गॉड, माई गॉड, और वो जा जाके उसे किस करते, माई डियर गॉड, आई लव यू सो मच। सो ऑल दोस थिंग्स, एनीवे, आई विल नॉट गो इन डिटेल आउट देयर। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से, जब हम टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, इन रेजिस्टिंग दीज टेम्पटेशंस एज मैन, जीसस ने प्रूव करा, कुछ प्रूव करा यीशु मसीह ने, जब उन्होंने टेम्पटेशन को ओवरकम करा। ये सिस्टम वर्क करता है। एडम ने चूज करा गिरने के लिए, बट दिस सिस्टम वर्क्स। अभी जीसस ने क्रॉस पे जान नहीं दी थी, he still has to give his life for the Lord. I mean, अभी जिसने लोगों के लिए, but he proved as a man कि अगर हमारे सामने टेम्पटेशन आती है तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, इवन जबकि वो बिलीवर नहीं थे, अभी बिलीवर नहीं हुआ था कोई। और आजकल तो हमारे पास हमारे साथ पवित्र आत्मा जी है। सो ही सेड, और मैं पाप नहीं करूंगा। और उन्हें मालूम था कि कुछ भी गलत नहीं है। द अदर थिंग इज, जीसस ने एडम से भी ज्यादा सफर करा, 40 days, बट ही ओवरकेम दैट। उन्होंने पाप नहीं करा। और सेटन ने क्या ऑफर करा? डायरेक्ट ग्लोरी, मैं तुम्हें ग्लोरी दूंगा, लेकिन और उसके बाद तुम्हें सीधा ग्लोरी मिलेगी, मतलब दैट्स व्हाट ही सेड। लेकिन गॉड का सिस्टम अलग है। कितने लोग चाहते हैं we'll have billions of dollars and we'll be named, fame. I mean, you can say yes. I mean, I want. So it's safe. It's not a trick question. Sorry, I'm not tricking you. So we all want all the good things, right? I want it. लेकिन गॉड का सिस्टम है, गॉड सब देंगे। सब लोग बोले हाँ और आमीन, गॉड देना चाहते हैं। Amen. He wants us to be influencers. He wants us to be important. He wants us to be as rich as Abraham. वो चाहते हैं, okay? However, गॉड का सिस्टम अलग है। गॉड का सिस्टम है, पहले सफर करो, टेम्पटेशन और ट्रायल होंगे, उनको ओवरकम करो, अपने कैरेक्टर को डेवलप करो, फिर ये सब तुम्हारा है। एंड दैट्स अ सिस्टम। और जीसस ने इस सिस्टम को वहां पर इम्प्लाई किया और उसे अप्लाई किया, एंड ही इज अ रोल मॉडल। सो वी कैन इवन लुक एट Luke chapter 24 verse 25 and 26. Then he said, "O foolish ones and slow to heart to believe, and in all the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory?" पहले suffer और फिर glory. Everybody say, पहले suffering है, फिर ग्लोरी है। एंड ये सफरिंग वो वाली सफरिंग नहीं है कि आपको जबरदस्ती सफर कराया जा रहा है। इट इज टू रिफाइन आवर कैरेक्टर, इट इज टू मेक अस अ बेटर पर्सन। ओके, एंड देन वी गो टू 9th verse, और वहां लिखा है, द डेविल led him to Jerusalem and had him stand at the highest point of the temple, and he said, "If you are the son of God." Again,
if you are the Son of God. He said, throw yourself down here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up with their hands so that you will not strike your foot against a stone. और यहाँ पर मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगी. तब शैतान जो है, दुष्ट है, उसने यरूशलेम में ले गया और वहां मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पे ले जाकर खड़ा कर दिया और उससे बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वो अपने स्वर्गदूत को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वो तेरी रक्षा करेंगे. नाउ again it's approving his identity. he's telling Jesus, क्या अगर तुम गॉड के बेटे हो तो प्रूव करके दिखाओ. कई दफा में लोग कहते हैं, अगर तू अपने उसका बेटा है तो दिखा, और हम लोग भड़क जाते हैं और हम लोग लड़ाई करने लगते हैं. हम कहते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी मम्मी को कैसे बोल दिया. ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये आपको भड़काने के लिए है. आपको ये सब नहीं समझना है. आपको अगर जैसे हम लोग कहते थे, अगर आपसे कोई कहेगा कुएं में गिर जाए तो तुम गिर जाओगे. हम सब गिरते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम नहीं गिरेंगे, लेकिन हम गिरते हैं. हमें कुएं में गिरने की जरूरत नहीं. अगर कोई आपसे कहेगा आप ये हो वो हो वगैरह वगैरह, यू आर अ डोंकी, हम कितना लड़ते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बिलीव होता है क्या. I mean, come on, we don't have to fight that we are, you know. So, is there a question of identity? We are not a donkey, right? हम नहीं हैं. तो हमें दूसरे को प्रूव करने की क्या जरूरत है. I mean, I'm human यार, मुझे डॉगी बताने की जरूरत नहीं है. सो यू हैव टू रिकग्नाइज, सेटन का काम है दूसरों के द्वारा आपको चैलेंज. अगर तो सचमुच में है ना वहां का, दिखा दे मुझे. और हमारा फिर वो यहाँ से गर्मी उठती है एक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए. दिखाता हूँ आज, मुझे बड़े ही दिन हो गए, अब तो दिखाना पड़ेगा मैं हूँ कौन. हु इज आस्किंग यू, कौन कह रहा है, क्यों दिखाना है, नहीं दिखाना है. ओके, सो वर्ड ऑफ गॉड इज आवर आइडेंटिटी एंड हमें वर्ड ऑफ गॉड को यूज करना है, और वो भी हम देखेंगे. ये एक ट्रेडिशनल बिलीफ था पुराने जमाने में. एक फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा था कि जब मसाया आएगा वो टेम्पल पे खड़े होकर के सबको प्रूव करेगा. तो ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है जो सेटन ने सजेस्ट किया, जस्ट जो शायद वो मेसियानिक प्रोफेसी फुलफिल हो जाए. सो सेटन बातों को ट्विस्ट कर रहा है, गॉड के वर्ड को ट्विस्ट कर रहा है, और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें गॉड का वर्ड आना ही चाहिए है. Anyway, let's go to the next verse, which is verse 12, and I'll add some points from here. वहां लिखा है, यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, शास्त्र में ये लिखा है, तुझे अपने परमेश्वर की को परीक्षा में नहीं डालना चाहिए. Jesus said, it is written, do not put the Lord your God to test. If in one area you are commanded, don't question God all the time. ये मेरे को आपको कहना है, ये मेरे नोट्स हैं. I just want to give you an example. हमें गॉड को ट्राई नहीं करना चाहिए. समटाइम्स होली स्पिरिट हमें छोटी सी अगुवाई देते हैं, ये काम को करो और ये काम को मत करो. और हम देखेंगे, मैं अभी एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था, एवरी टाइम वी ओबे गॉड, हम जब भी गॉड की बातों को ओबे करते हैं हमें शांति मिलती है. लाइक आपको खड़े होकर के कहीं सड़क पे या किसी भी सिचुएशन में ये नहीं सोचना कि अब मैं क्या करूं, लेट हो रहा है या देयर इज अ चैलेंज, एंड यू आर एबल टू हैंडल दैट, बिकॉज होली स्पिरिट कभी भी नहीं चाहता कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो. ऑफ कोर्स देयर आर ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस दैट वी गो थ्रू. तो अगर आपको कोई काम है जो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, तो उसे सही समय पे करना सही है. डू नॉट ट्राई गॉड. अभी कल सुबह किसी का फोन आया, उन्होंने कहा बड़ी परेशानी हो गई है, मेरे बेटे का जो नाम है वो सिर्फ एक अल्फाबेट है, लाइक जस्ट द फर्स्ट नेम, और आधार कार्ड पे दूसरा नाम नहीं है. मैंने कहा आपको पता था शुरू से? तो उन्होंने कहा हाँ. मैंने कहा तो फिर आपने इसको ठीक क्यों नहीं किया? नहीं, टाइम नहीं मिला. एंड दिस, अब मैं क्या करूं, मुझे एडमिशन कराना है. यू नो इट, इट्स एन एडमिशन मैटर एंड इट रिक्वायर्स अ होल स्पील. तो मैंने उनसे बोला, फिर आपने पहले क्यों नहीं करा? पहले आपके बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी पूरी करनी है, फिर आपका जॉब या आपका जो भी काम कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स पीपल ऑफ गॉड वी ट्राई गॉड, लेकिन देन ऑल्सो गॉड इज सो स्वीट, ही सेंड्स यू अ हेल्पर इन द मिड्स ऑफ प्रॉब्लम. ये आपकी ड्यूटी है टू चेक आपके व्हीकल में सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. इट्स योर ड्यूटी कि आप घर को लॉक करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, घर में सब गैस ऑन तो नहीं है. सारी औरतें जो होती हैं जो कंटिन्यूसली घर में काम कर रही होती है, दे ऑलवेज रिमेंबर किचन में जाकर के डबल चेक करती हैं गैस ऑन तो नहीं, बिकॉज इट कैन एंड अप इन अ बिग डिजास्टर. सो कुछ चीजों में गॉड को ट्राई मत करो. कोई नहीं, आज घर में आग लगाते हैं, लेकिन गॉड मेरे साथ हैं, घर में आग बुझ जाएगी. वी डोंट हैव टू डू दैट. दैट इज नॉट द राइट फॉर्मूला.
राइट. सो देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज सेटन जो है वो बाइबल का एक्सपर्ट है. उसने कई सारे सालों में, ओवर सेंचुरीज, बाइबल को ध्यान से चप्पा चप्पा छाना है, पढ़ा है, समझा है, और उसको उसको ट्विस्ट करना आता है. जब आप कोर्ट जाएंगे आप देखेंगे देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ गुड लॉयर्स एंड दे नो हाउ टू मिस यूज और यूज द लॉ अगेंस्ट द एनिमी एंड फॉर. मतलब कुछ लॉ है उसके अंदर से इतना कुछ घुमा देंगे और दूसरे नए लॉयर को तो पता नहीं है. इसीलिए अगर आपका लॉयर ज्यादा नहीं जानता या उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया and he's really saying, oh, it is just like that, it is better to have a new lawyer who is hungry and wanting to implement the law than somebody who knows it and is trying to not take it seriously, because the enemy will come. ओपोनेंट आएगा, दूसरा लॉयर आएगा, वो अपना मुंह खोलेगा और वो आपको गिराएगा. सो सेटन को आपकी पूरी बाइबल पता है. सेटन आपको गिरा नहीं सकता. ये सेटन, आपने सोचा क्या, सेटन को यीशु मसीह को यरूशलेम के टेंपल के ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी? उसने खुद क्यों नहीं गिरा दिया उन्हें? सेटन कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ. दिस इज शुड बी द चेंज ऑफ आवर लाइफ. आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है सेटन उसे नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है. ही सजेस्ट यू एंड यू थिंक, जब वो आपके सर पे सजेशन भेजता है वन आफ्टर द अदर, मत जा चर्च, ऐसा मत कर, आज फिर से छुट्टी ले ले, आज छुट्टी कर, मत जा, आज अच्छा दिन नहीं. आप पहले से 2-3 दिन पहले से नहीं जाना चाहते, फिर आप बीमार पड़ जाते हैं ताकि आप ना जाएं, यू नो. And that's what happens, because for the last 2 days Satan is wanting you not to be in church. And ये symptoms आए हैं, इन्हें आना नहीं था, because now he helped you. So he keeps suggesting you, ये कर ले, वो कर ले, चीट कर ले, वहां चला जा, मत बोल दे, ये गाली दे दे, ऐसा कर दे. वो आपको सजेस्ट कर रहा है, वो आपके लिए नहीं कर रहा है, वो वहां पे खड़ा होके नहीं कर रहा है. That's the only power he has, and you have the power. यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा जी की सामर्थ थी, लेकिन आपके पास उनके ऊपर अनॉइंटिंग थी एंड ही वाज फुल, और वो फुलफिलमेंट आपके अंदर भी है. एंड टुडे यू कैन सी एंड से नो, आई रिजेक्ट दिस थॉट इन जीसस नेम. बाइबल में लिखा है कि मैं पवित्र होकर के ही जीऊंगा, और मैं इस थॉट को यही कहेंगे रिजेक्ट करता हूं. थॉट्स आएंगे, बार बार आएंगे, हर मिनट आएंगे, रोज आएंगे, आपको कंपेल करेंगे, क्योंकि आप उसको धीरे धीरे करके रास्ता दे रहे हैं. जब तक आप उसको रास्ता नहीं देंगे वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन वो बाहर हमेशा रहेंगे. he will keep suggesting you, so he can't do anything else. and Satan, एज इज अ बाइबल एक्सपर्ट, वो सारे वक्त बाइबल में लूप होल्स पढ़ता रहता है. यहाँ पे इसको बुद्धू बना सकते हैं, इसको वर्ड देंगे, इसको ये कहेंगे. सो यू हैव टू नो योर वर्ड मोर विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. एंड लास्टली वर्स 13. सो जब शैतान उसकी सब तरह से परीक्षा ले चुका, आपको समझना है, जब आप सेटन को रेजिस्ट करेंगे, उसके सजेशंस को रेजिस्ट करेंगे, वो चला जाएगा, उसे जाना ही होगा, लेकिन वो वापस जरूर आएगा एक नए एंगल के साथ, उसमें कुछ नया टेम्पटिंग डाल करके, कुछ नए लोगों के साथ, या कुछ ऐसे लोगों को जिन पे आप भरोसा करते हैं. बट वो ऑफर अब भी गलत है, अब भी गलत है, वो आएगा जरूर. सो आपको जरूरी ये बात समझनी कि आपको खड़े रहना है, खड़े रहना है, खड़े रहना है. विश्वासी को खड़े रहना है, जैसे खुदा का मंदिर खड़ा है और खड़ा है और खड़ा है, और दुष्ट उसके दरवाजे पर है, लेकिन वो बाहर खड़ा है और बाहर ही खड़ा रहेगा, क्योंकि आप उसके सजेशन को नहीं ले रहे. हालेलुया. You have to remember that you are the temple and I am the temple of the living God. And यहाँ पर मुझे ये कहना है, बहुत सारा वचन आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा जी नहीं है, तो आप घमंडी बन जाएंगे. आई नो द वर्ड, यू नो, आई नो सो मच, बहुत आता है मुझे. बीच में मुझको भी ऐसा कभी कभी फील होता है, मुझे ज्यादा नहीं आता है बाय द वे, कभी कभी ऐसा फील होता है, सॉरी अबाउट दैट. और अगर आप बहुत आत्मा से भरे पड़े, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एंड यू आर फुल ऑफ द स्पिरिट, बट आपके अंदर पवित्र आत्मा जी नहीं है, तो आप ब्लो अप हो जाएंगे, फुस हो जाएंगे. इट विल जस्ट गो, it will not work. You have to have a balance, and I have to have a balance of the word of God and the power of God and the spirit of God, because जब परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आत्मा है, हम सब grow up हो जाएंगे. Hallelujah. Because it's the time that we need to grow up in the Lord. And today I just want to encourage all of you that ये वक्त आ गया है कि हम शैतान के सामने खड़े हों. It is time
to stand against the wickedness of Satan, and only one thing is needed, and that is the word of the living God. और एक दफा अगर आपको एक word मिल गया, do not go to 20 prophets and ask them what is the will of God. You know it, it's the word of God. Stand on it, believe it, and act it out, and do it, and live a righteous life like the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह ने 40 दिन टेम्पटेशन को सहा और उसको जयवंत पाया, लेकिन हमारे को उन्होंने इतनी गॉड ने टेम्पटेशन दी ही नहीं। अगर यीशु मसीह ने 40 दिन खाना नहीं खाया, आप और मैं शायद 2 दिन खाना नहीं खाते, लेकिन जितना भी यीशु मसीह ने सहा वो जीसस के सामने बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है। एंड उसके लिए भी गॉड कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के बियॉन्ड नहीं सहने दूंगा। और जब हमारे सामने टेम्पटेशन आती, सेटन आके खड़ा होगा एक दिन, हेलो आपको डरना नहीं होगा, ही इज सो टॉल, ही इज सो हैंडसम, ही इज सो लॉन्ग, उसके दांत कितने बड़े हैं, हेलो just say, you Satan, I don't care, because I have overcome you in the name of Jesus. And Satan, get back, chal haat yahan se, and he will go away. Do not worship him and say he's so tall, he's so big. डरना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है। Greater is he that is in me than he that is in the world. Amen. Let's close our eyes. धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। हमें समझ में आ गया है हर चैलेंज में एक हथियार काफी है, और वो हथियार है आपके वचन का। Lord, we are going to use your word and beat out all the problems in our life in Jesus name. Lord, हम अपनी सारी problems को आपको present करते हैं। Lord, मेरे भाई बहन, some of them are not well. Lord, your word is enough. You are Jehovah Rapha. And Lord, the Bible says, आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। And Lord, आप अपनी चंगाई हम पे release कर रहे हैं यीशु के नाम से, आमीन। Lord, a lot of your children do not have a good job. वो अच्छी job करना चाहते हैं और उनको resources चाहिए ताकि उनके घर में गरीबी ना हो। Lord, you are our source. आप उस नौकरी के, उस सैलरी के रिसोर्स नहीं है, सोर्स हैं परमेश्वर। आपका वचन में बोलती हूँ सिचुएशन पे आपके लोगों के पास अच्छी नौकरी आए, और वो उसे ईमानदारी से करने वाले हों, उसमें बढ़ने वाले हों, और इनके पूरे परिवार में जिसके पास भी जॉब नहीं है, आप एक अच्छा जॉब देंगे और आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाएंगे यीशु के नाम से, आमीन। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों के रिश्ते ठीक नहीं है, बहुत केओटिक है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, परमेश्वर रिश्तों को ठीक करने वाले आप हैं और आप इनके रिश्तों को अच्छा बना रहे हैं। मैं यीशु का लहू इनके हर रिश्ते पे डालती हूँ और मैं बोलती हूँ स्पिरिट ऑफ रेकंसिलिएशन, वो आत्मा जो इनके दिलों को जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है, लोगों को वापस लेके आता है, इनके परिवारों को जोड़ दे यीशु के नाम से, आमीन। सारा डर निकल जाए, सारी प्रॉब्लम निकल जाए, सारा दुख निकल जाए, सारा तकलीफ निकल जाए, ताकि हम आपके भव्य मंदिर कहलाएं और लोग हमारे सामने आए और कहें जो तुम्हारे पास है वो मुझे भी दे दो, जो तुम्हारे पास है वो मुझे भी चाहिए। लॉर्ड, आई ब्लेस देम and I pray that they will operate in your word and your spirit and grow up in Jesus name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, amen. Praise the Lord.